न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। नमस्कार मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और किसी कारण कि बस मैं आपसे मिल नहीं सका, तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने भारतीय भूगोल की सीरीज़ का एक नया पार्ट लेकर, जो आज उसके विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नए जुड़ रहे होंगे, तो प्लीज़ ये मेरी सीरीज़ जो काफ़ी सब्जेक्ट की चल रही है, आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आइए शुरू करते हैं आज का भारतीय भूगोल का एक नया पार्ट। इसके विषय इसमें पढ़ने वाले हैं आज हम पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट के विषय में। पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे पूर्वी घाट। तो फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और वैसे पूछे भी जाएंगे, तो इनको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में इसमें देखेंगे पश्चिमी घाट के विषय में। फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट जिसका दूसरा नाम सह्याद्री भी है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री भी है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट दोनों बातें एक ही हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पश्चिमी घाट। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट कि पश्चिमी घाट क्या है। तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। फ्रेंड्स, साइड में मैंने एक भारत के मैप को मेंशन किया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है, तट है, और ये पूर्वी तट है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी तट की। तो भारत का पश्चिमी तट, जो कि गुजरात से शुरू होकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, इस तट के साइड में एक पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर और तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। इसी पर्वत श्रृंखला को कहते हैं हम पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। तो जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट, इधर है अरब सागर, तो अरब सागर से लगी हुई एक पर्वत श्रृंखला है, उसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। गुजरात, नेक्स्ट महाराष्ट्र, नेक्स्ट गोवा, नेक्स्ट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इतने राज्यों को ये पर्वत श्रृंखला कवर करती है। इतने राज्यों में इसका विस्तार है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसके विस्तार की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका विस्तार। किस पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है? जैसे मैंने बताया कि गुजरात से लेकर और तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, जिसकी लेंथ है लगभग अबाउट में 1600 किलोमीटर। इस पर्वतीय श्रृंखला जो गुजरात से लेकर कई राज्यों से होकर गुजरती है और तमिलनाडु तक जाती है, इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट के विभाजन की बात की जाए, पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, इसको विभाजित करें तो इस पश्चिमी तट को हम 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं, 3 पॉइंट में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो पहला पार्ट कोंकण तट पूछता है, कोंकण तट के कौन कौन से हिस्से में आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के पार्ट को, बीच में गोवा बना हुआ है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के पार्ट को कहते हैं कोंकण तट। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से लेकर मुंबई होते हुए और गोवा तक के पार्ट को कहते हैं कोंकण तट। तो पहला पार्ट, पश्चिमी घाट को हमने पहले पार्ट में विभाजन किया
कोंकण तट जाना। नेक्स्ट है गोवा से लेकर पूरा कर्नाटक, गोवा से लेकर कर्नाटक, इसे कहते हैं कन्नड़ तट, इसे कहते हैं कन्नड़ तट। फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट विभाजन देखा। और नेक्स्ट है मालाबार। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि मालाबार तट किस राज्य की सीमा पर है, तो आप ध्यान रखेंगे केरल की पश्चिमी सीमा, केरल की सीमा जो अरब सागर से लगती है उस तट को कहते हैं मालाबार तट, जो कि केरल में है। तो आपने पश्चिमी घाट का विभाजन देखा, क्लासीफाई, जिसे हमने 3 पार्ट में बांटा, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट में एक पर्वत श्रृंखला विशेष रूप से जिसे हम कहते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर एग्जाम में आती है। तो नीलगिरी पर्वतमाला के विषय में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला पॉइंट तो यह है कि किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, इसका विस्तार जो है तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी है, तो आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हम बात कर रहे हैं नीलगिरी पर्वतमाला। ये नीलगिरी पर्वतमाला जो है इसी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, जिसका विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में भी इसका पार्ट है और केरल में भी है। तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट का पार्ट है। और अगला पॉइंट जो पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है, ये नीलगिरी पर्वतमाला है, पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो नीलगिरी पर्वतमाला पर ही, यानी कि पश्चिमी घाट पर ही, पश्चिमी घाट के नीलगिरी पर्वतमाला पर ही सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। फ्रेंड्स, आप जैव विविधता का तात्पर्य समझ पा रहे होंगे। जीवों में सबसे अधिक विभिन्नता इसी पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो मानसून आता है तो इन्हीं पर्वतमाला जो पश्चिमी घाट पर स्थित है, जैसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, यहीं पर टकराकर और इन्हीं पहाड़ियों पर वर्षा होती है। जब बारिश होती है तो बहुत सारे जंगल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, लगातार बारिश होती रहती है, इसीलिए यहाँ पर अधिक से अधिक वनस्पति के साथ साथ जीव भी पाए जाते हैं। इसीलिए इस पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए हम जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। तो हमने बात की नीलगिरी पर्वतमाला। फ्रेंड्स, नीलगिरी पर्वतमाला पर एक सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, शिखर है, जिसका नाम है दोद्दा बेटा। पूछेगा एग्जाम में कि दोद्दा बेटा जो चोटी है किस पर्वतमाला पर है, तो आंसर विल बी नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो हमने बात की 3-4 पॉइंट नीलगिरी पर्वतमाला के अंतर्गत। इसका विस्तार तमिलनाडु और केरल में, और जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है और पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोद्दा बेटा। फ्रेंड्स, आइए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। हम बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के विषय में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका क्या नाम है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, विशेष कार्डेमम हिल्स पूछता है। कार्डेमम हिल्स किस राज्य में है, तो ध्यान रखेंगे केरल में है। और कार्डेमम हिल्स किस के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे इलायची के लिए प्रसिद्ध है। जो पहाड़ी है कार्डेमम हिल्स, ये इलायची के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो कार्डेमम हिल्स ये अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। और अगर नीचे आएंगे मैप में देखेंगे तो ये हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। यही अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है कार्डेमम हिल्स। ये पश्चिमी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कार्डेमम हिल्स, जिस पर जो इलायची के लिए काफी प्रसिद्ध मानी जाती है, इलायची के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पीक के विषय में। आप ध्यान रखेंगे कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम हिल्स जो किस पहाड़ी पर पाई जाती है, अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये किसका पार्ट है, ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। फ्रेंड्स,
ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब एक और लास्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो इस पश्चिमी जो घाट हमारा है, जो जिसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे पास पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण दर्रे की बात कर रहे हैं। दर्रे वो होते हैं जो बहुत एक रास्ता होता है दो पर्वत के बीच का, जिसको नदियां काट देती हैं। उस रास्ते को कहते हैं पास दर्रा। जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जोड़ता है उसे हम दर्रा या पास कहते हैं फ्रेंड्स। तो इस पश्चिमी घाट पर भी कुछ दर्रे हैं, शायद आपने नाम भी सुना होगा, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। फ्रेंड्स, थाल घाट की बात करें तो थाल घाट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है मैप में। थाल घाट जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। थाल घाट, भोर घाट दोनों दर्रे महाराष्ट्र में हैं। पहली बात, थाल घाट, भोर घाट दोनों दर्रे महाराष्ट्र में हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों दर्रे किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप आंसर देंगे महाराष्ट्र में। यही क्वेश्चन हो सकता है कि थाल घाट किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो आप देख पा रहे हैं ये मुंबई है और ये नासिक है, तो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाले दर्रे को कहते हैं थाल घाट। नेक्स्ट है भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में है। ये मुंबई को जोड़ता है पुणे से, मुंबई को जोड़ता है पुणे से, इसे कहते हैं भोर घाट। और फ्रेंड्स लास्ट है पाल घाट। ये पाल घाट केरल में स्थित शहर कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से। पाल घाट जो दर्रा है ये कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से। इस तरह से तीन दर्रे हैं जो इस पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर महत्वपूर्ण दर्रे जो पाए जाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, हमने पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा की, जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और लगातार क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो आप इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे और लगातार नोट्स बनाते हुए इनका रिवीजन करते रहेंगे। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको बड़े इजी वे में समझ में आए होंगे। लास्ट में एक बार और आपका रिवीजन करते हैं। हमने बात की पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री कहते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। इसे ही हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। इसका विस्तार देखा गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। कितने राज्य आते हैं इसमें, अगर ये पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल और लास्ट में तमिलनाडु। इतने सारे राज्यों में इस पश्चिमी घाट का विस्तार है। नेक्स्ट देखा हमने विभाजन, इस पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट के का विभाजन ने तीन भागों में किया, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। कोंकण महाराष्ट्र और गोवा वाले पार्ट को कहते हैं, कन्नड़ क्षेत्र जो है वो गोवा और कर्नाटक वाला क्षेत्र है, और मालाबार तट केरल का क्षेत्र है। तीन भागों में इसका क्लासीफाई किया। और नेक्स्ट देखा हमने नीलगिरी पर्वतमाला के विषय में 3-4 पॉइंट, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है। और सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की हमने देखी कार्डमम हिल्स, जो इलायची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और लास्ट में देखा पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, इनमें 3 दर्रे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। 2 दर्रे थाल घाट, भोर घाट जो महाराष्ट्र में है। जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से, और जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और लास्ट पाल घाट जो केरल में स्थित कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से सारे पॉइंट की चर्चा की। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप इनको याद भी कर पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में हमने चर्चा की पश्चिमी घाट की। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के पार्ट में इतना ही। एक नया पार्ट लेकर आपसे फिर अतिशीघ्र मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।